खुलेंगे। करो ध्यान साधना। अहिल्या उद्धार। यज्ञ सफल हो जाने के बाद ऋषि मुनियों के दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र को मिथिला नरेश जनक का निमंत्रण मिला, जिसमें उन्हें उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर पर सादर आमंत्रित किया गया था। तब ऋषिवर ने श्री राम लक्ष्मण को निकट बुलाकर कहा, राम, मिथिला नरेश जनक ने हमें अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के अवसर पर आमंत्रित किया है। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों भाई भी मेरे साथ चलो। इस बहाने भ्रमण भी हो जाएगा और तुम मिथिला नगरी का वैभव भी देख लोगे। श्री राम लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर शीश नवा दिए और कहा, जैसे प्रभु की आज्ञा। और फिर दूसरे ही दिन दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी की ओर चल दिए। मार्ग में राम और लक्ष्मण ने एक आश्रम देखा जो वीरान पड़ा था। आश्रम के बाहर पत्थर की एक शिला थी। उस आश्रम को देखकर दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, भगवन, ये वीरान आश्रम किसका है और पत्थर की ये शिला कैसी है? तब मुनि विश्वामित्र ने बताया, वत्स, ये आश्रम गौतम मुनि का है और पत्थर की ये शिला उनकी पत्नी अहिल्या है। अपने पति के शाप के कारण ही अहिल्या की ये दशा हुई है। इतना कह उन्होंने गौतम मुनि और अहिल्या की पूरी कहानी इस प्रकार सुनाई। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या अत्यंत रूप राशि को देखकर सभी राजागण आनंदित हो उठे। तब महाराज जनक ने अपने मंत्री को संकेत किया कि वो उपस्थित सभी राजाओं को उनकी प्रतिज्ञा से अवगत कराए। महाराज जनक की आज्ञा पाकर मंत्री ने उनके निश्चय की घोषणा की। उपस्थित राजागण एवं राजकुमारों, भगवान शिव का ये धनुष बड़ा भारी और कठोर है। महाराज जनक की ये प्रतिज्ञा है कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, उनकी आज्ञा से उनकी पुत्री कुमारी सीता उसी का पति रूप में वर्ण करेगी। राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से राजाओं के चेहरों पर उपहास भरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने हिकारतापूर्ण दृष्टि से धनुष की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। राजा जनक क्या समझते हैं कि ये कोई बहुत भारी कार्य है, इसे तो कोई बालक भी कर लेगा। लगभग सभी राजाओं के ऐसे ही विचार थे, मगर उठकर पहल करने का साहस कोई न कर पा रहा था। अचानक एक राजा उठा। वो किसी दक्षिण प्रदेश का राजा था। उसने महाराज और उपस्थित मुनिजनों को प्रणाम किया और धनुष के करीब आया। उसने ऐसे अंदाज में धनुष पर हाथ रखा मानो खेल ही खेल में उठा लेगा, मगर अगले ही पल वो चौंक पड़ा। धनुष को तो वो हिला भी नहीं पाया। फिर उसने दोनों हाथों का प्रयोग किया और अपना पूरा बल लगा दिया, मगर धनुष टस से मस भी न हुआ। हार कर उसे सिर झुकाए अपने आसन की ओर बढ़ना पड़ा। तत्पश्चात दूसरे राजाओं ने भी वैसा प्रयास किया, किंतु उठाने की बात तो कौन कहे, हिला भी न पाने के कारण उन्हें लज्जित होकर अपने अपने आसनों की शरण लेनी पड़ी। अब एक एक कर सभी राजा बैठ गए तो राजा जनक और उनकी पत्नी घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि उनकी प्रतिज्ञा अब शायद पूरी नहीं होगी। ये देखकर सीता और उसकी सखियां भी कुछ विचलित दिखाई देने लगी। सभा में सन्नाटा छा गया। आमंत्रित सभी राजा, जो स्वयं को वीर योद्धा मानते थे, सिर झुकाए बैठे थे। अचानक राजा जनक अपने सिंहासन से उठे और बड़े ही अफसोसजनक लहजे में बोले, बस, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। आप लोग सीता से विवाह की आशा छोड़कर अपने अपने राज्यों को लौट जाएं। यदि मुझे पहले पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो शिव धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने वाले से सीता के विवाह की प्रतिज्ञा करके मैं कदापि उपहास का पात्र न बनता।
राजा जनक की बात सुनकर राजाओं के झुके हुए सिर कुछ और झुक गए, मगर लक्ष्मण की बाजुएं और होठ फड़फड़ाने लगे। ओ विधाता, यदि मुझे पहले पता होता कि धरती शूरवीरों से खाली हो गई है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि न करता। कहते हुए राजा जनक निढाल से अपने आसन पर गिर पड़े। बस राजन बस। जनक की अपमानजनक वाणी सुनकर लक्ष्मण से रहा नहीं गया। वे विश्वामित्र एवं श्री राम के चरण स्पर्श कर उठे और घन गरज जैसे स्वर में बोले, जिस सभा अथवा समाज में रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, वहां ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस किसी का नहीं होता। हे राजन, यदि मैं सूर्य कुल रूपी भ्राता श्री राम जी की आज्ञा पाऊं तो ये शिव धनुष तो क्या, इस ब्रह्मांड को ही गेंद की भांति उठा लूं और कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूं। इस धनुष को उठाकर मैं 100 योजन तक दौड़ सकता हूं और कुकुरमुत्ते की भांति तोड़ सकता हूं। यदि ऐसा कर न दिखाऊं तो प्रभु के चरणों की शपथ, जीवन में फिर कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर ब्रह्मांड डोलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी। ये देख श्री राम ने लक्ष्मण को शांत कर अपने पास बैठा लिया। ये देखकर मुनि विश्वामित्र मुस्कुराए। फिर श्री राम से बोले, राम उठो और शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक का संताप दूर करो। जो आज्ञा भगवान। राम ने उठकर उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। फिर धीरे धीरे चलकर उस स्थान पर आ गए जहां धनुष रखा था। सभी राजा हैरत से उन्हें देखने लगे। वे सोचने लगे, क्या ये सुकुमार शिव धनुष को उठा लेगा? राम ने निकट जाकर पहले मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर शिव धनुष को। तत्पश्चात बड़े ही सहज भाव से उन्होंने धनुष को उठा लिया। फिर जैसे ही उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, धनुष बीच से टूट गया। धनुष के टूटते ही सभी दिशाएं कंपायमान हो उठी। इस भयानक शब्द को सुनकर शेष, वारा और कच्छप विचलित हो उठे। देव मुनि और असुरों ने भी अपने कानों पर हाथ रख लिए, जबकि धनुष का एक टुकड़ा हाथ में लिए खड़े श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और लक्ष्मण का मस्तक गर्व से ऊंचा था। कुछ देर बाद जब वो भयानक शोर शांत हुआ, तब स्वयंवर स्थल पर खुशी के नगाड़े, ढोल और शहनाइयां बज उठी। सीता जी की सखियां व अन्य राज महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। नृत्यांगनाएं नृत्य करने लगी। राजा जनक और उनकी पत्नी की आंखें खुशी से भर आईं। राजा जनक राम के निकट आ गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे राम, तुमने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख ली, वरना मैं तो पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी अपनी सखियों के साथ सीता जी वहां आईं और राजा जनक की आज्ञा से श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। तब श्री राम के गले में वरमाला डालते ही 10 दिशाओं में आनंद छा गया। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी आनंदित होकर नाचने एवं पुष्प वर्षा करने लगे। राम जी के बगल में खड़ी सीता जी की छवि और अधिक निखर आई थी। सभी मंत्रमुग्ध से उस अनोखी जोड़ी को देख रहे थे। किंतु तभी